If the distance between the two spherical bodies is increased to 4 times, then by how many times the mass of one of the bodies is to be changed to maintain the same gravitational force? देखिए बच्चों, सपोज कीजिए हमारे पास दो स्फेरिकल बॉडी है। स्फेरिकल बॉडी सिमेट्रिकल होता है तो आप इजीली F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r² यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक का मास हमने m1 ले लिया, दूसरे का मास हमने m2 ले लिया, जो इसके बीच में सेपरेशन है वो r ले लिया, तो फोर्स लिख सकते हैं अपन G m1 m2 अपॉन r², न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करके। अब क्या कह रहा है सिचुएशन में कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेरिकल बॉडीज इंक्रीज टू 4 टाइम्स। डिस्टेंस को क्या किया गया है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। कह रहा है कि देन हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन ऑफ द बॉडीज इज टू बी चेंज टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट्स से एक बॉडी को अभी भी m1 ही रखे हैं, दूसरे बॉडी का मास मैं m2 डैश रखा हूँ। कह रहा है कि देन बाय हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ वन ऑफ द बॉडीज इज टू बी चेंज टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहना चाहिए। अब की बार ग्रेविटेशनल फोर्स, जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स F डैश होगा वो होगा कितना, G m1 m2 डैश अपॉन 4r का स्क्वायर, दैट इज 16r²। एक मास को कह रहा है कितना चेंज करना है, तो हमने उस चेंज वाले मास को m2 डैश रखा है बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होने के लिए F शुड बी इक्वल्स टू F डैश। अब F है कितना, G m1 m2 अपॉन r² विच इज इक्वल्स टू G m1 m2 डैश अपॉन 16r²। देखिए कैंसिल आउट होता हुआ आपको दिख रहा होगा, r² G m1 m1। तो जो मास m2 है वो कितना आ रहा है, m2 डैश अपॉन 16, ठीक है। तो m2 डैश यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 16 टाइम्स ऑफ m2। मतलब अगर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स रखना है तो एक मास को क्या होगा, 16 टाइम्स आपको इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा, 16 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पूछा है देन हाउ मेनी टाइम्स, तो 16 टाइम्स। ऑल राइट बच्चों।